Good morning, students. Today we starts from the different terms related to the concentration of a given solution. अभी तक हमने ये देखा कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहे हैं और कैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम होता है। मगर जब हमको व्हेन एवर वी आर ट्राइंग टू कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसमें हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी जो आती है दैट वी कॉल्ड एज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I, जो आपको मेंशन है। वन थिंग यू हैव टू मेंशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, तो इट इज़ ऑलवेज टेकन इन द टर्म ऑफ फिजिक्स। इट मीन्स फिजिक्स में कोई मटेरियल होता है, मटेरियल का कोई नेचर होता है, जैसे मेटल, नॉन मेटल एट्सेट्रा, तो उनकी एक अपनी रेसिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे सिखाया गया कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V/I। अगर मैं रेसिस्टेंस का उल्टा कर दूँ, द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ ए रेसिस्टेंस नोन एज कंडक्टेंस, एंड कंडक्टेंस वी आर यूजिंग इन द टर्म फॉर द सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द आयंस प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन। तो हम इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है रेसिस्टिविटी। इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस का नाम कंडक्टेंस है, तो रेसिस्टिविटी का नाम उल्टा क्या होगा? कंडक्टिविटी। जस्ट इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न कि रेसिस्टिविटी का रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ लिख रखा है बेटा, रेसिस्टिविटी इज डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है बेटा, आपको ध्यान देंगे। यहाँ पे बोल रखा है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली टू L/A। L मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर, A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर। कि मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी किसी वायर की होती है इन अ टर्म ऑफ फिजिक्स। मगर हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन के बारे में पढ़कर उसकी स्टडी कर रहे हैं। एंड दैट प्रोपोर्शनल साइन इज रिप्लेस बाई रो, यानी कि इक्वल टू रो L/A। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया बेटा? तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बना R इक्वल टू रेसिस्टिविटी L/A, और L/A इज अवर कॉल्ड सेल कांस्टेंट। L/A इज कॉल्ड अवर सेल कांस्टेंट। आपको रेसिस्टिविटी याद नहीं करना, कंडक्टेंस याद नहीं करना, मगर आपको याद रखना है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। यहाँ पे होंगे सेल कांस्टेंट, यहाँ पे कंडक्टिविटी और यहाँ पे कंडक्टेंस, यानी दैट यू हैव टू लर्न। अब आते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब यहाँ पे आप मोलैरिटी डील कर रहे हो, यानी कि द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व पर लीटर सोल्यूशन। ओके, तो डेफिनेशन बनती है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन। ध्यान से पढ़ो, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। इट इज़ गिवन बाय लैम्डा एम, यानी कि इसको हम दिखाते हैं लैम्डा एम से दिखाते हैं, दैट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई 1000/C। तो आप बोलोगे सर K क्या होता है? तो ध्यान रखना बेटे, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, K नहीं होता बल्कि ऐसे होता है। इसे हम बोलते हैं कापा। क्या बोलते बेटे? कापा। क्या बोलते बेटे? कापा। ओके, तो इसमें गलती मत करना, इट इज़ नॉट ए K, इट इज़ ए सिंपल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको फॉलो करना है K मीन्स कापा। ओके, और C का मतलब होता है यहाँ पे दे रखा जो कंसंट्रेशन, यानी कि मोलैरिटी, यानी क्या दे रखा है? मोलैरिटी। ओके, क्योंकि हम पर लीटर लेते हैं तो 1000 इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। कि सर अगला टॉपिक आता है लिमिटिंग। अगर आप मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर छोटा सा नॉट लगाते हो, नॉट मतलब जीरो लगाते हो, जैसे लगा रखा है, तो लिमिटिंग ये लगा रखा है, इसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग का मतलब आते ही समझ जाना,
एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, यानी कि आपने इतना ज़्यादा पानी डाल दिया है, when the molar concentration of electrolyte is taken as 0, it means बेटे take a 1 glass of water, add 1 spoon salt. जब एक ग्लास में पानी में नमक मिलाओगे तो पानी नमकीन हो जाएगा, मगर उसी नमकीन पानी को एक टब पानी में डाल दोगे तो नमक डाला है या नहीं डाला वो पता नहीं लगेगा. इट मीन्स द मोलर कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, और इसे हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बस कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंट बाय द अल्फा. अल्फा मीन्स लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ये आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला दे रखा है, तो ये आपको रिमेंबर करना है कि हमने सर याद रखना है. व्हेन समबडी इज गोइंग टू आस्क अबाउट ए कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू निकालें तो k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और k इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. वेन एवर समबडी इज गोइंग टू आस्क इन न्यूमेरिकल find the equilibrium constant, then you have to apply this formula c alpha square 1 minus alpha. okay, but note, आपने ये ध्यान रखना है whenever the case is dilute, whenever the case is dilute, क्या हो, dilute होगा, तो आपने नेगलेक्ट क्या कर देना है, आपने नेगलेक्ट कर देना है किसको, 1 माइनस अल्फ़ा को आपने हटा देना है. वेन एवर इन केस ऑफ डाइल्यूट यू हैव टू नेगलेक्ट 1 माइनस अल्फ़ा. ओके, ठीक है बेटा. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पे ध्यान रखना, पहले मैं सिखाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पे आपको दे रखा स्ट्रॉन्ग और वीक. स्ट्रॉन्ग मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सॉल्ट. द इलेक्ट्रोलाइट वी सून गेट डिसोशिएट इन एन वाटर मीन्स द सॉल्ट गेट 100% डिसोशिएट इनटू कैटायन एंड एनायन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर. अब आप खुद इमेजिन करो, पानी में डालते ही वो सॉल्ट टूट गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो टूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं. वीक में क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिंग इन सॉल्वेंट डू नॉट गेट डिसोशिएट बट इट गेट पार्शली डिसोशिएट. मीन्स 100% डिसोशिएट नहीं हुआ है, पार्शली हुआ है. यानी कि आप कह सकते हो अपने मन से 60% हुआ है, 40 नहीं हुआ, या 40 हुआ है, 60 नहीं हुआ है. तो इट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन सॉल्ट की कम होगी. ओके, अब एक इमेजिन करो, टेक एन एग्जाम्पल. आपने एक गिलास पानी में स्ट्रॉन्ग डाला और एक गिलास पानी में वीक डाला. ओके बेटा, स्ट्रॉन्ग डालते ही टूट गया और पूरा कंप्लीटली डिज़ोल्व कर गया. वीक वाला डिज़ोल्व नहीं किया. इट मीन्स स्ट्रॉन्ग जो डिज़ोल्व कर गया है उसकी कंसंट्रेशन यानी कि नमकीनपन पूरा होगा, और जो पूरा डिसोशिएट नहीं किया उसका नमकीन कम होगा. क्योंकि वीक जो डिसोशिएट करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट विल गेट डिसोशिएट ओनली व्हेन एक्सेस वाटर इज एडेड. यानी कि इस ग्लास में और 2 ग्लास पानी डालोगे तो वीक वाला पूरा टूट जाएगा. तो पहले मान लो 40 टूटा था, तो जब तुम 2 ग्लास ऐड किए तो 100 टूट गया, तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो कंडक्टिविटी बढ़ गई. मगर स्ट्रॉन्ग में पहले ही टूट चुका था, बाद में नहीं टूटेगा, तो पहले कंडक्टिविटी इंक्रीज़ की, बाद में डिक्रीज़ कर गया. तो ये आपको ग्राफ दे रखा है, तो आपने ग्राफ के थ्रू जाना है. तो इट्स एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन एंड इनफिनाइट डाइल्यूशन, यानी 1 ग्लास पानी और 4 ग्लास पानी एक्स्ट्रा. ओके, तो ये चीज़ भूलना मत बेटे. इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर एंड यू हैव टू फॉलो दैट. आपको मैंने सिखाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा, देखो ध्यान से. स्ट्रॉन्ग में आपने पानी डाला
तो ये पूरा टूट गया, डिसोशिएट कम्प्लीटली। अब जो चीज़, यानी मान लो कि सॉल्ट आपका 50 था, 25 पॉजिटिव 25 नेगेटिव, टूट गया, तो मतलब 25 पॉजिटिव और 25 नेगेटिव। ओके, अब आपने इसमें पानी और डाल दिया, यू हैव ऐड एक्स्ट्रा वाटर, तो 25 + 25 ही रहेगा बेटे, हाँ है ना। तो एज पर वॉल्यूम द नंबर ऑफ आयंस गेट डिक्रीज। बट अगर आप वीक में आते हो, किस में आते हो बेटे, अगर आप वीक की बात करते हो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वीक की बात करते हो और आपने 50 ही माना एग्जाम्पल, तो कंप्लीट तो टूटा, तो आपने बोला सर 15 पॉजिटिव टूटा, 15 नेगेटिव। यहाँ पे कंप्लीट था 25 पॉजिटिव 25 नेगेटिव, यहाँ 15, यानी कि इसके कंपेयर में ये चीज़ क्या है, लेस है। मगर जैसे ही आपने पानी डाला तो कितना हो गया, 25 पॉजिटिव और 25 नेगेटिव। इट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो कंडक्टिविटी भी बढ़ गई। ओके, तो इस तरीके से आंसर देते हैं। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग की कंडक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीज करती है, देन डिक्रीज करती है, बट वीक की फर्स्ट लेस होती है, बाद में इंक्रीज करती है। ओके, तो इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है कि सर हाउ वी कम टू नो कि हमें इस तरीके तैयारी करनी है, तो इसको फॉलो करें। नेक्स्ट, कोलराश लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लिख भी रखा है तब भी समझा देता हूँ, फॉर 1 मार्क्स। कोलराश इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दैट कि वी कैन डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग। मगर उसने डेफिनेशन बनाई, तो उसने ये बोला कि आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में इतना पानी डालो कि वो टूट कर आयंस में टूट जाए, पॉजिटिव नेगेटिव में, और टूट कर ऐसे हो जाए कि उनके बीच की फोर्स नेग्लिजिबल हो जाए और वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। तो आपको डेफिनेशन दे रखी है, आपको डेफिनेशन जाना है, पढ़ना है और तैयारी करनी कि हाँ सर हमने इस तरीके, इन दिस वे वी हैव टू स्टडी आउट। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन में है कि विद द हेल्प ऑफ कोलराश लॉ हाउ वी कैन फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन चीज़ों को भूलना मत कि कैसे करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये टॉपिक अलग हो गया बेटा, तो इस पे एक एप्लीकेशन देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इन द सेम्स ऑफ आपने NCERT क्वेश्चन, NCERT बैक एक्सरसाइज पे देखना है, ठीक है, बैक एक्सरसाइज देखना है। तो इससे रिलेटेड जो आपको एग्जाम्पल मिले, दैट इज़ योर होमवर्क एंड डू कम्प्लीटली। तो आपको लगेगा कि सर हाँ, जब इसके आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो और विद द सेम टॉपिक यू रेफर सम क्वेश्चन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आपको आसानी पड़ती है टॉपिक को समझने के लिए। अदरवाइज अगर आप क्रैम करने पे ही डिपेंड हैं, तो सॉरी टू से, वंस इट विल यूजफुल बट फ्यूचर इट विल इन डार्क। तो आपको उम्मीद करता हूँ इन टॉपिक के थ्रू जाना है, और ईच कोई भी क्वेश्चन मिलता है रिलेटेड न्यूमेरिकल, जैसे आपको बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, आपको तैयारी करनी है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपने पढ़ना है कि सर हमने तैयारी करनी है क्वेश्चन कि एज द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इन चीज़ों को नेगेटिव नहीं करना और आपने फॉलो करना है। इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा और आपने इसको फॉलो करना है। इस पे भी आपको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल, और दैट न्यूमेरिकल विल ऑलवेज इन NCERT में। यानी आप अगर NCERT बुक को रेफ़र करोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, और फिर आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा एंड यू विल फील मोर कंफर्ट। देन आई होप कि आप लोग तैयारी करोगे एंड डू द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।